हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो असाइनमेंट 2 है उसके डाउट्स जो आप लोगों ने सेंड किए उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। असाइनमेंट 2 का पहला जो डाउट है वो है A2। A2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास, बोला गया है कि y एक्सिस पे दो चार्ज पार्टिकल हैं। y एक्सिस पे दो चार्ज पार्टिकल, एक माइनस क्यू और इधर एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू। ये है 0, A पोजीशन पे और इसको फिक्स किया गया यहाँ पर कितना 0, -A पोजीशन पे। इसको भी फिक्स्ड किया हुआ है और ये भी क्या है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी यहाँ पर फिक्स्ड है। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज Q को यहाँ से 2A, 0 से रिलीज किया जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज Q को यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज्ड कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है हमारे पास, इसको रिलीज करने के बाद द चार्ज पार्टिकल Q, पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओरिजिन। ऑप्शन बी एट ओरिजिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। ऑप्शन सी मूव टू इंफिनिटी। ऑप्शन डी एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें स्टार मार्क क्वेश्चन लगा हुआ है, मतलब मोर देन वन करेक्ट भी है इसमें। ठीक है, इसको देखते हैं हमारे पास किस तरीके का मोशन होने वाला है। तो क्लियरली आप देखिए, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये दोनों से दूरी इसकी क्या है, बराबर है। यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स किधर लगेगा, दोनों का एंगल डिवाइडर से पास हो जाएगा। नेट फोर्स लगेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा। जब तक ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा ये वाला फोर्स इधर और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर अटैक करेगा। फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहां से यहां तक इसकी स्पीड लगातार बढ़ती आएगी, जिसकी वजह से ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा। जैसे ही ओरिजिन को क्रॉस करके ये इधर आएगा, किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स किधर लगने लगेगा, इस तरफ। बॉडी की वेलोसिटी रहेगी इस साइड में और फोर्स इधर लगेगा, तो इसकी स्पीड घटेगी और फाइनली स्पीड जाके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है क्लियरली। इसको जितना डिस्टेंस से छोड़े हैं ना, उतने ही डिस्टेंस पे जाके वापस ये क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। और उस समय भी फोर्स इस पे निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लग रहा होगा, तो वापस ये इधर चल पड़ेगा। फिर जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा, फिर इस पे फोर्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लगने लगेगा और ये आप क्लियरली देख सकते हो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये एसएचएम हो भी सकता है, अभी हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। एसएचएम के लिए हम लोग इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स निकाल ले रहे हैं। अगर ये नेट फोर्स F इक्वल टू -kx के फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल एसएचएम करेगा। और F फोर्स जो है वो F इक्वल टू -kx के फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये एसएचएम नहीं कर रहा होगा। फिर उसमें और भी ऑप्शन है, उसको देखेंगे। तो हम लोग कंफर्म होने के लिए मिड के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस इधर, मान लीजिए जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, पॉजिटिव की तरफ बढ़े इधर एक्स पोजीशन पे, तब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स ये किधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये भी फोर्स, ये फोर्स इधर लगाएगा। समझ में आ रहा। अभी ये दूरी a है, ये कितनी है x, ये भी a है, ये x, तो ये डिस्टेंस बराबर है। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल थीटा होगा, तो क्लियरली देखिए ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस f का एक कंपोनेंट इधर, ये कितना, f साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर, ये कितना, f कॉस थीटा। क्लियरली इस फोर्स के कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसका इधर कंपोनेंट, f का इधर कंपोनेंट f साइन थीटा, और इस f का x एक्सिस के अलोंग इधर वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, f कॉस थीटा। ये डिस्टेंस तो x था। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल कैपिटल की है उस पे फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वाले, नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो एट पोजीशन x पॉजिटिव वाला है, फोर्स जो लग रहा है इस पे, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q, तो क्लियरली देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है और फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैं माइनस साइन लिख देता हूँ। आप चाहो तो केवल रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते थे। कितनी वैल्यू, 2f cos थीटा वैल्यू रखते हैं। f की क्या वैल्यू होगी, f फोर्स की वैल्यू आप देख लीजिए, ये फोर्स की वैल्यू कितनी, k q1 q2, यानी कि k q q अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा? स्क्वायर होगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फोर्स यही होता है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए -2 एफ की जगह पर, के क्यू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर हट चुके हैं, और इसमें हमें ऐड करना है cos थीटा। क्लियरली यहां से देख सकते हैं आप, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। cos थीटा अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास है एंगल थीटा के लिए, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं cos थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो नेट फोर्स बॉडी पे मतलब चार्ज पार्टिकल क्यू पे लग रहा है वो कितना हो गया, -2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ये टर्म कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1 है और ये पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स। अब यहां पर देखिए, अगर x की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये पार्टिकल x इक्वल यहां से रिलीज किया गया है, यहाँ पर x की वैल्यू 2a थी, ये 2a से लेके ना -2a के बीच तक जाएगा, x इक्वल टू -2a से x इक्वल टू 2a तक। तो x की वैल्यू को हम लोग एक एक कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर x की वैल्यू कम होती, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया जा रहा है ना, ये अगर बिल्कुल पास से रिलीज किया गया होता इतना कि ए के कंपेरिजन में x को नेग्लेक्ट कर सकते थे, तो ये टर्म यहां से हम लोग गायब कर देते, तब हमारे पास ये फोर्स F इक्वल टू -kx के फॉर्म में आ सकता था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू x से कम नहीं है, जो सॉरी a के कंपेरिजन में x को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज x की वैल्यू -2a से लेके +2a तक मैग्नीट्यूड बाई 2a तक जाएगा, तो a के कंपेरिजन में x नेग्लेक्ट नहीं होगा, और x अगर नेग्लेक्ट नहीं होगा तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये F इक्वल टू -kx का फोर्स नहीं है। तो ये SHM होगा कि नहीं होगा, ये SHM का फोर्स नहीं है। समझ में आ रहा? लेकिन आप मोशन पे अगर बात करेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन जरूर है, यहां से रिलीज कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। जब तक x की वैल्यू पार्टिकल पॉजिटिव x में है, फोर्स किधर लग रहा है, निगेटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, और जैसे ही ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी इधर इधर मूव करेगा और फोर्स लगेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और फाइनली बॉडी इधर जाके रुक जाएगी, फोर्स इधर लग रहा है फिर इधर चलेगी, तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन में आप देखोगे टू एंड फ्रो मोशन है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन इसकी कंडीशन SHM वाली नहीं है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, SHM नहीं होगा। समझ में आ रहा? दूसरा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर कम होती, बहुत कम होती, मतलब यहां से बगल से रिलीज किया गया होता, तब ये SHM करेगा, ये पहले पढ़े भी हो आप, मिड में हमारे पास फोर्स 0 होगा, ये मेन पोजीशन ही हो जाएगी, इसको इधर रिलीज करके स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये SHM करेगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड की, यही पूछा, एक ऑप्शन और भी दिया है, ऑप्शन बी, एट ओरिजिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली बी पॉइंट, ओरिजिन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब ये यहाँ से चला है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ेगी, जब इसके बाद आगे बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होने वाला है, फर्दर स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर आएगी, पॉइंट ओ पे ही आएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी एंड डी, इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट डाउट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको B7, B7 पे देखते हैं क्या है। B7 में हमारे पास एक सर्कुलर आर्क का हिस्सा दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, सेंटर ये पॉइंट ओ बोला गया है। यहाँ पर ना ये सेंटर पे 4 डायरेक्शन मार्क किए गए हैं, ये है ओ, क्या क्या मार्क किया गया है, ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी। बोला गया ये जो हमारे पास सर्कुलर आर्क का हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल सिमेट्रिक के ऊपर वाला है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला हिस्सा निगेटिवली चार्ज। तो इस आर्क के कॉम्बिनेशन से ओ पॉइंट पे
ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, एलोंग ओ बी, एलोंग ओ ए, एलोंग ओ सी एंड एलोंग ओ डी। तो आपको देखिए क्लियरली सर्कुलर आर्क जो पढ़ाया गया है, आर्क की वजह से, ये अगर कोई आर्क है सर्कुलर आर्क, इस पे चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा है, इस पे क्या दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, और यहाँ पर ये कितना माइनस लेमडा। हम लोग क्या पढ़े हैं थ्योरी में, अगर ये कोई सर्कुलर आर्क है तो इसकी वजह से जो इसका जो आर्क का सेंटर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, तरीका क्या बताया गया था याद है, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कीजिए, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कीजिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना वो इसी लाइन में आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिन पे मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड आएगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, नेट इस साइड। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो अपवर्ड हो जाता। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए आर्क का ये वाला हिस्सा, रेडियस तो उतना ही है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इसको क्या करें हम लोग, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करें दो हिस्से में। जहां डाउट होगा बोलिएगा, सिमेट्रिकली क्या करें, इसको डिवाइड करें। सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, समझ में आ रहा है, ई एट ओ ड्यू टू प्लस चार्ज। आर्क, ये वाले आर्क पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी वजह से हो जाएगा। और ये जो निगेटिव आर्क वाला, निगेटिव चार्ज वाला सेगमेंट है आर्क का, इसकी वजह से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको क्या कीजिए, इसके दोनों एंड को ऐसे ज्वाइन कीजिए और इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कीजिए दो हिस्से में। सिमेट्रिकली डिवाइड कर दें हमारे पास, तो इसी लाइन में क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बिकॉज इस वाले हिस्से पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। समझ में आ रहा, हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे लेकिन पूछा नहीं जा रहा। तो ओ पॉइंट पे इस वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और दोनों आर्क लेंथ बराबर है, चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास वो भी क्या है बराबर, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो भी बराबर है, ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये स्ट्रेंथ बराबर होने वाली है। समझ में आ रहा, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का एंगल डिवाइडर से पास होगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, ओसी डायरेक्शन के अलोंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ किधर होगा, अलोंग अलोंग ओसी। समझ में आ रहा, चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास C12। C12 क्या है, अच्छा C12 के पहले भी एक और भी है B9, देख लेते हैं इसको भी। B9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास एक द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q विल टच द इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा इफ इट्स वेलोसिटी v इज मोर देन, और दिया हुआ है सिग्मा q की वैल्यू ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में तो लाइन बनाया है, हम लोग उसको सीट है, क्वेश्चन में ऐसे बनाया है, ये लाइन है, ये सीट है एक्चुअल में, मैं प्रॉपर डायग्राम बना लेता हूँ सीट का। मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट सीट है, कैसी है, इनफाइनाइट सीट है। अब इनफाइनाइट सीट का दो मतलब होता है, एक्चुअल में या तो सही में इनफाइनाइट हो या उसका बिहेवियर कैसा हो, इनफाइनाइट हो। अच्छा ये इनफाइनाइट सीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इधर भी और इधर भी, समझ में आ रहा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। और जो ई की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े हैं हम लोग। अच्छा हमें बताया गया है कि यहां से एक सर्टेन पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है इसके बगल में, कितनी दूरी पे, डी डिस्टेंस पे, यहां से ये दूरी है डी डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, उसका मास m, इसको इधर एक सर्टेन वेलोसिटी v से फेंका जा रहा है। तो इस v की मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी कि ये स्क्वायर प्लेट को, सॉरी ये इनफाइनाइट सीट को क्या करे, जाके टच करे, इसको जाके टच करे। क्लियरली आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है इस सीट की वजह से, ये चार्ज पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है, इसको इधर वेलोसिटी देंगे तो जो इधर जाएगा और इस पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो हमें बताना है v की कितनी वैल्यू हो ताकि सीट तक पहुंचते पहुंचते जस्ट इसकी स्पीड कितनी हो, 0 हो जाए। तो इधर देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का, ये मिटा दे रहा हूं मैं ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो,
फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे भी इधर ही है। इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दे लेते हैं। मान लीजिए जिस पॉइंट पे सीट पे पहुंचना है हमारे पास, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी। फील्ड का डायरेक्शन इधर है आउटवर्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है फील्ड की डायरेक्शन में। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, इनफाइनाइट सीट की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म। तो अगर हम लोग फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमें ए और बी दोनों पॉइंट के बीच का ना पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी पता है, इसको यहाँ पर जाते हुए जस्ट क्या होना है? स्पीड 0 हो जाना है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पता है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पता है। यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूँ वीवी है, और सरफेस के पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? वीए है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें, कर सकते हैं ना, बिकॉज केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर, इसका नेचर कंजर्वेटिव है। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। समझ में आ रहा है? लिख देते हैं वैल्यू। कितनी हो जाएगी वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मिनिमम वाला निकालना है। समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ पर ये चार्ज पार्ट के लिए यहाँ पर रखा है, और यहाँ की पोटेंशियल अगर मैं वीवी बोल रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? Q इंटू वी। इसको कैपिटल से लिख लेते हैं। समझ में आ रहा? कैपिटल वाला पोटेंशियल है, स्मॉल से जो लिखा है ये वेलोसिटी वाला है। ए पॉइंट पे जस्ट पहुंचना चाहिए, तो भी ये भी मिनिमम लिखे हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का पॉइंट ए का पोटेंशियल भी है, तो चार्ज पार्ट के लिए जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी ए। कोई डाउट किसी को? बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यहां से देखिए, हाफ एम भी मिनिमम का स्क्वायर जो हो जाएगा, कितनी वैल्यू? ये इधर भेजेंगे तो Q और Q दोनों में कॉमन होगा, और ये क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। अब हमें VA माइनस VB निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें फील्ड की वैल्यू पता है। क्या पता है? फील्ड की वैल्यू। इस पे चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और टर्म था, वो मैंने अंडरस्टूड था पहले से, इसीलिए मैं आगे बढ़ गया। क्या दिया हुआ था? सिग्मा Q इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर ये पॉजिटिव है चार्ज डेंसिटी, और इस चार्ज को भी क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है। और चार्ज डेंसिटी अगर निगेटिव लेते तो इस चार्ज को भी क्या लेना होता? नेगेटिव लेना होता। खैर, इसलिए ये दिया हुआ भी है। अब हम लोग को VA और VB निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा VA माइनस VB? ए से बी की तरफ, फील्ड का यही डायरेक्शन है, तो VA माइनस VB लिखें तो कितना हो जाएगा? VA माइनस VB फील्ड की डायरेक्शन में ई डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? ई डॉट आर करेंगे तो ई डिस्प्लेसमेंट कितना? ये डी, और एंगल कितना है? कॉस 0 डिग्री। तो हमारे पास VA माइनस VB आ गया। कितना? ई डी, और ई की वैल्यू कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये हमारे पास आ गया VA माइनस VB। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। Q VA माइनस VB के ऊपर क्या रख सकते हैं? सिग्मा डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तरफ से देखिए, यहां से ये 2 का टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो V मिनिमम कितना आ गया? V मिनिमम का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये सिग्मा Q D अपॉन M एप्सिलॉन नॉट, M एप्सिलॉन नॉट। और V मिनिमम निकालना है तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसके रूट में चेंज कर देगा। सिग्मा Q D अपॉन M एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q D अपॉन M एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा है अंडर रूट में? ऑप्शन सी है। किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है B9 के बाद C12। नेक्स्ट है C12।
C12 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको केवल मैनिपुलेट करना दिया है। हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैज रेडियस r if the potential difference between the surface and the point at a distance 3r from the center is v। एक हमारे पास हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ये है एक हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इसका रेडियस r बोला जा रहा है। यहां से 3r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, यहां से 3r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है 3r डिस्टेंस पे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3r, सरफेस का पोटेंशियल, यस लिख दे रहा हूं, सरफेस का पोटेंशियल, इस पॉइंट का नाम a, इन दोनों जगह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, vs माइनस va इक्वल टू v। ध्यान देना है सरफेस का पोटेंशियल v नहीं है, सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर से 3r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट a है, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है v, और हमें क्या निकालना है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम दी सेंटर। मतलब हमें 3r डिस्टेंस, मान लीजिए इस पॉइंट a को ही बोल दे रहा है, तो a पॉइंट का क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना ऑप्शन में, ऑप्शन में जितने ऑप्शन है वो v और r के फॉर्म में दिए हुए हैं, v और r के फॉर्म में सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियरली देखिए, अगर इस पे चार्ज q होता, मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना, चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी भी, लेट इस पे चार्ज कितना है, q है, तो a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती, a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आउटसाइड का पॉइंट है तो KQ अपॉन 3r का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है, कितनी वैल्यू होगी, KQ अपॉन 9r स्क्वायर, और हमारे पास दिया हुआ है ये टर्म vs माइनस va। अगर इस पे चार्ज q हमने माना तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होता, KQ बाई r, और a पॉइंट जो 3r डिस्टेंस पे है इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन 3r, ये वैल्यू कितनी v। आप ढंग से देखिए ये टर्म कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, ये 3r, r से डिवाइड करेंगे, ये गया 3 टाइम्स 3KQ माइनस KQ, तो कितना आ जाएगा 2KQ, तो ये वैल्यू हो गई v। इस 3 को इधर भेजिए, 2 को नीचे, तो कितना टर्म आ गया हमारे पास, यहां से आ गया हमारे पास KQ बाई r इक्वल टू 3v बाई 2, और हमारा हमें जो पॉइंट इससे सेंटर से 3r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है उसकी वैल्यू है KQ अपॉन 9r स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है v और r के टर्म में, समझ में आ रहा है क्या, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 1/9 KQ बाई आर स्क्वायर की। अच्छा KQ बाई आर निकला है, हमें KQ बाई आर स्क्वायर चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r से कर देंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे r हो जाएगा, तो KQ बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3v बाई 2r, 3v बाई 2r, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, कितना, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो कितनी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी निकल के आ गई v अपॉन 6r। बस डेटा को थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, v अपॉन 6r, ऑप्शन ए ही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है C14, नेक्स्ट क्या है C14, देखते हैं C14 में क्या करना है। C14 में दिया हुआ अ चार्ज प्लस q इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ पॉइंट x इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू 3x नॉट, x इक्वल टू 5x नॉट, यानी कि x नॉट के जो जितने भी हमारे पास ऑड मल्टीपल वाली पोजीशंस हैं उन सब पे एक चार्ज को फिक्स किया जा रहा है प्लस q, और इन्फिनिटी तक ये काम कर रहे हैं हम लोग लगातार, और माइनस q चार्ज को फिक्स किया जा रहा है एट पॉइंट x इक्वल टू 2x नॉट, x इक्वल टू 4x नॉट, x इक्वल टू 6x नॉट टिल इन्फिनिटी, और हमें बताना है देन पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द एबव, जो सिस्टम हमारे पास बताया गया है इसकी वजह से। देखिए सिनेरियो क्या दिया हुआ है, ये ऐसे है, ये हो गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a,
x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 3a, x इक्वल टू 4a एंड सो ऑन। अच्छा, a नहीं देके ये x नॉट दिया हुआ है, ये x नॉट, ये 2x नॉट, ये 3x नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये x इक्वल टू 4x नॉट, 5x नॉट, 6x नॉट एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये सारा काम हो रहा है। जितने ऑड मल्टीपल वाली पोजीशन है यहाँ पर कौन से चार्ज, प्लस क्यू चार्ज को फिक्स किया गया है। ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स नॉट वाली जो पोजीशन है एक्स नॉट की, x इक्वल टू एक्स नॉट, x इक्वल टू 3x नॉट, x इक्वल टू 5x नॉट, इन सब पे प्लस क्यू चार्ज को, और ये इन्फिनिटी तक इधर से बढ़ते जाइए। और जितने इवन वाली पोजीशंस है हमारे पास वहां पर माइनस क्यू चार्ज को फिक्स किया जा रहा है, माइनस क्यू चार्ज टिल इन्फिनिटी। और हमें क्या बताना है, ओरिजिन वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग अगर लिखना चाहें इसको आराम से लिख सकते हैं। इसकी वजह से कितना होगा, पहले प्लस चार्ज वालों के लिए भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन कितना हो जाएगा, इसकी वजह से के क्यू बाई, ये दूरी कितनी एक्स नॉट, तो के क्यू बाई एक्स नॉट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से कितना होगा, बगल वाले का है निगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई 2x नॉट, इसकी वजह से ऑड वाले पोजीशन पे आ गए, इसकी वजह से ये दूरी कितनी 3x नॉट, इसकी वजह से ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना के क्यू बाई 3x नॉट, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई 4x नॉट, बिकॉज यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, x इक्वल टू 5x नॉट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो के क्यू बाई 5x नॉट। समझ में आ रहा है क्या, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी। कोई डाउट, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स नॉट कॉमन है, तो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, यहां मिल गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, अगला क्या आएगा, लिखा गया होता तो 1/6, फिर प्लस 1/7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये जो आपको सीरीज दिख रही है ना, ये ln2 की सीरीज है। आप बोलोगे ln2 को कैसे याद रखेंगे, इधर देखिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखे रहिएगा, एक्सपेंशन ऑफ ln1 प्लस एक्स, ln1 प्लस एक्स, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 3-4 बार मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन में, और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन में मिलेगा। ln1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है, मैथमेटिक्स वालों को तो पढ़ाया भी जाएगा, ln1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4/4। इसको याद रखना भी आसान है, आप देखिए एक्सपेंशन कितना सही है, x ऑड वाले में प्लस, इवन वाले में माइनस, जो स्क्वायर है उतना ही से डिवाइड हो जा रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5/5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये चीज चलेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर x की जगह पर 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1, ये आपको एक्सपेंशन याद होना ही चाहिए। एक दो और एक्सपेंशन है जो आपको याद होने चाहिए, e टू दी पावर x का, वो भी मैं अभी लिख दूंगा, तो इसका तो याद रखना ही रखना, इस क्वेश्चन में वैसे भी इसकी जरूरत है। x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ln1 प्लस 1, तो क्या ये ln2 हो जाएगा, ln2 की x की जगह पर 1 रखना है तो ये वैल्यू 1 माइनस x की 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 1/2, 1 रखेंगे 1/3, ये टर्म कितना माइनस 1/4 हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, x टू दी पावर 4, 1 रखेंगे तो 1/5, फिर अगला टर्म आएगा, ऐसे सब लिखते चले जाएंगे। क्लियरली देखिए, ये जो फैक्टर है क्या यही है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे टर्म की जगह पर क्या लिख देंगे, ये पूरा टर्म हमारे पास है ln, तो ये हो गया के क्यू बाई एक्स नॉट ln2, कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा ऑप्शन को एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में करके लिख दिया है तो आप भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा इसमें 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, एक्स नॉट नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया q और ln2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, q ln2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट, ऑप्शन डी।
डी ही है ना? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को सेक्शन ई का E2। E2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास? एक हेक्सागोन है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं हम लोग, डायग्राम दिखेगा भी। इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, कैसे कैसे? यहाँ पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, ये दिया हुआ है। और हमें क्या बताना है? इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। हम लोग को ये आता है सिस्टम का लिखना, पोटेंशियल एनर्जी बस लिखते चले जाना है, पूरे सिस्टम की हमें लिखनी है। यहाँ पर देखिए कितने पेयर बनेंगे, सिस्टम का लिखना होगा। इसका इसके साथ इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, इसका इसके साथ, ऐसे लिखेंगे तो टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम लोग इसको कोशिश करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की। कितने नंबर ऑफ टर्न होते हैं? अगर एक साथ दो का कॉम्बिनेशन लिखा जाता है तो टोटल कितने हैं? 6। एक साथ दो का लिया जाता है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6C2। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है NCR, ये फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो C टोटल कितने हैं? 6। एक साथ दो का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? 6C2। कितनी वैल्यू होगी? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू? फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। और ये टर्म कितना है? ढंग से देखिए, ये फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 क्या होता है? 4, फैक्टोरियल 4 रखेंगे तो कितनी वैल्यू होगी? ये तो हो गया फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 2 क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए ये वाला पूरा सेक्शन कैंसिल आउट, 1 2 3 4। और ये 5 इंटू 6 और ये तो 1 इंटू 2 है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं? 15 कॉम्बिनेशन बनने हैं। जितने हमारे पास होगा 15 कॉम्बिनेशन बने हैं, और उस 15 कॉम्बिनेशन के दो दो चार का जो कॉम्बिनेशन है उनकी हम लोग क्या लिखने हैं? पोटेंशियल एनर्जी लिखने, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे। पहले तो एक देखिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ए डिस्टेंस वाले कितने बनेंगे? इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, ये इसका दूरी साइड दिया हुआ है ए, तो जितने ए डिस्टेंस वाले जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने बनेंगे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 6 बनेंगे। क्या 6 बन जाएंगे? 6 होंगे ए डिस्टेंस वाले। और कॉम्बिनेशन देखिए जब भी बनेगा इसका इसके साथ या फिर इसका इसके साथ करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, कभी भी देखिए एक प्लस एक माइनस। तो एक कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के क्यू क्यू, माइनस क्यू है तो माइनस लग जाएगा, के क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई ए। एक कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं जो ए डिस्टेंस वाले हैं, और ए सेपरेशन वाले दो दो चार्ज के कितने कॉम्बिनेशन है? 6। और 6 कॉम्बिनेशन में एक प्लस एक माइनस, और मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक कॉम्बिनेशन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, वो 6 की वजह से कितना हो जाएगा? 6 टाइम इंटू इतना। क्या ये समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं अलग अलग डिस्टेंस से सेपरेटेड वाली चीजों में। ये चार्ज ये तो हो गया डायरेक्टली, इसके बगल वाले के देखें जाए, ये देखिएगा एक कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये दूरी लिख दे रहा हूं, मान लीजिए इस दूरी का नाम होगा L1। इस L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सीधी लाइन नहीं बनी है, ये सीधी लाइन अगर हम लोग बनाए हैं तो आप क्लियरली देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें से इस साइड की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें पता है ये टोटल एंगल जो बनता है वो कितना बनता है? अगर ये इसका सेंटर होता,
ये इसका सेंटर होता मिलाते, तो ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री, और ये बिल्कुल इसको डिवाइड करेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। क्या समझ में आ रहा? ये ए है तो ये वाला कितना हो जाएगा, उसका कंपोनेंट देखे तो a cos 30, ये a है, ये एंगल भी 30 डिग्री, तो ये कितना a cos 30। तो यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ को मैं बोल दे रहा हूं लेट से L1, कुछ भी बोल दीजिए A1 L1। L1 की लेंथ कितनी आएगी a cos 30 प्लस a cos 30, यानी कि 2a cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू कितनी 2a √3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा √3a। अब देखिए वो चार्ज कॉम्बिनेशन जो L1 डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो कितने हैं देखते हैं। बिल्कुल एक को छोड़ के दूसरे के साथ का कॉम्बिनेशन है, इसका इसके साथ ढंग से देखिए, क्या ये दूरी भी L1 होगी, ये एंगल भी 30, ये एंगल भी 30, ये A और ये A, समझ में आ रहा? फिर एक को छोड़ के दूसरे का कॉम्बिनेशन, इसका ये दूरी भी कितनी L1, ये भी L1 डिस्टेंस, ये भी L1 डिस्टेंस, फिर इसका इसके साथ बिल्कुल एक एक चार्ज छोड़ के चलते चलिए, बिल्कुल आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये वाला कॉम्बिनेशन, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा, ये कॉम्बिनेशन, ये दूरी भी L1, फिर इस चार्ज का इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा? फिर बगल वाले चार्ज का इसके साथ, आप ढंग से देखोगे तो L1 डिस्टेंस वाले कितने बन गए 6, L1 डिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन कितने, ऐसे चार्ज, और ढंग से देखिए कैसे हैं, ये प्लस चार्ज L1 डिस्टेंस पे। अगला देखिए ये -q और ये -q चार्ज L1 डिस्टेंस से सेपरेटेड, तो दो चार्ज अगर दोनों का नेचर सेम है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव ही आने वाली है। इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा KQ/L1, इनका K -q/L1, तो प्लस ही हो जाएगा, समझ में आ रहा? इनका कॉम्बिनेशन में देखिए या तो दोनों पॉजिटिव है L1 डिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन, या दोनों के दोनों क्या है निगेटिव है, और ऐसे ऐसे कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 और ये 6। एक कॉम्बिनेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सेपरेशन L1 की वैल्यू कितनी √3/a, तो कितना लिखेंगे KQ/√3a, समझ में आ रहा सबको? KQQ, तो ये Q² हो जाएगा, प्लस क्यू हो या -Q, कोई डाउट नहीं है ना? और ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है 6 कॉम्बिनेशन है, तो टोटल देखिए 6 a डिस्टेंस वाले, 6 L1 डिस्टेंस वाले, 12 कॉम्बिनेशन हो गए, बचे कितने 3। ये 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा दूरी पे है, इनको देखिए ब्लैक पेन से कर दे रहा है। ये वाला दूरी कितना मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस होगा a और ये भी a, कितना 2a। ये वाला कितने दूरी पे 2a डिस्टेंस पे, और ये वाले कितनी दूरी पे 2a डिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन कितने 3, तो हो गए क्या टोटल 15। ये 3 कॉम्बिनेशन में इनको देखिएगा तो ये कैसे हैं, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस 2a डिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन प्लस q का कॉम्बिनेशन है, तो इनकी वजह से कितना हो जाने वाला है, इनकी वजह से होगा एक कॉम्बिनेशन की वजह से कितना Q अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई दूरी कितनी 2a, और ऐसे ऐसे 3 कॉम्बिनेशन, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, a डिस्टेंस वाले 6 कॉम्बिनेशन, L1 डिस्टेंस वाले 6 कॉम्बिनेशन √3a वाले, और 2a डिस्टेंस वाले 3 कॉम्बिनेशन, टोटल 15 कॉम्बिनेशन की ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पूरे सिस्टम की एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखें तो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये वाला कितना -6 KQ²/a, ये वैल्यू कितनी +6 KQ²/√3a, और ये कॉम्बिनेशन कितना -3/2 KQ²/a, समझ में आ रहा है सबको? ये पूरे सिस्टम की क्या हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। कॉमन क्या है सब में, KQ²/a कॉमन है, तो क्या क्या टर्म बच जाएगा, यहां से बच गया हमारे पास -6 सॉरी, यहां से क्या हो जाएगा, इसको अगर चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, ये 6 है और ये √3 है, तो 6/√3 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3/√3
इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये √3 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2√3। तो ये कितना हो गया प्लस 2√3 KQ² बाई, तो ए कॉमन हो गया है, और यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया -3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, KQ² बाई ए, ये माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए, प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। ये टर्म कितना 2√3, और ये कितना हो जाएगा -6 -√3/2, तो ये तो 1.5 है, 7.5 हो जाएगा, 15/2। एलसीएम मिलोगे तो क्या होगा -12 -13, तो -15/2। ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया है, तो वैल्यू रख दीजिए इसकी के की, तो Q² अपॉन के की वैल्यू रख देंगे तो कितना 4πε0 इंटू ए, के की वैल्यू 1/4πε0, और ये वैल्यू 2√3 -15/2। ऑप्शन में आपको यहां से 4 हटा दिया है, 4 को अंदर लेके चले जाइए तो क्या होगा Q² अपॉन πε0 ए, इस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2, और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -15/8। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, Q² अपॉन πε0 ए √3/2 -15/8, ऑप्शन डी है आंसर इसका, डी। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाद के इसके सेक्शन के जो है वो नेक्स्ट वाले उसमें हम लोग कर लेंगे।